इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का अमेरिका पर पलटवार देखने को मिला है। रूस ने अमेरिकी राजनयिकों को निकाला है। इससे पहले अमेरिका भी ऐसा कर चुका है और रूसी राजनयिकों को हटाने पर कार्रवाई की है अमेरिका ने रूस के 12 राजनयिक हटाए थे और इस पर अब रूस ने भी एक्शन लिया है। रूस ने अमेरिका पर पलटवार किया है। रूस ने अमेरिकी राजनयिकों को निकाला है। इससे पहले अमेरिका भी ऐसा कर चुका है, तो बदले की कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लगातार अमेरिका रूस पर हमलावर है और रूस भी अमेरिका पर बड़े आरोप लगा रहा है और अब राजनयिकों को निकालने पर यह बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा गया है। तो महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। रूस ने अमेरिका पर पलटवार किया है, अमेरिकी राजनयिकों को निकाला है रूस ने। पुतिन की सेना लगातार यूक्रेन पर डटी हुई है, जिसका विरोध अमेरिका कर रहा है और अमेरिका ने रूस के 12 राजनयिक इससे पहले हटाए थे। यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में परमाणु आपदा का खतरा बहुत बढ़ चुका है, ये कहना है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का। यूक्रेन ने एक बार फिर उत्तर में अपने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस की सेना ने प्लांट की लेबोरेटरी को लूट लिया है। इसके चलते परमाणु आपदा का खतरा बहुत बढ़ चुका है। तो चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में लूट का आरोप लगाया गया है यूक्रेन की तरफ से। रूस और यूक्रेन के बीच 29 दिनों से युद्ध जारी है, लेकिन यूक्रेन पर अब रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल रूसी सैनिकों ने 24 फरवरी को ही चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया था, जिसकी एक लैब को रूसी सैनिकों ने नष्ट कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव और चेर्नोबिल के बीच महज 130 किलोमीटर का फासला है, जिससे ये खतरा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। इस परमाणु प्लांट में 1986 में बड़ा हादसा हुआ था, जिसकी रेडिएशन अमेरिका तक पहुंची थी। वहीं यूक्रेन ने एक बार फिर उत्तर में अपने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने प्लांट की लेबोरेटरी को लूट लिया है। रूस ने यूक्रेन पर धावा बोलने के पहले ही दिन यानी 24 फरवरी को चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद से यूक्रेन लगातार रूस पर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचाने के दावे कर रहा है। और उसी कड़ी में इस बार उसने यह आरोप लगाया कि प्लांट पर कब्जा के लिए बैठी रूस की सेना ने प्लांट में बनी नई लेबोरेटरी को लूट कर तबाह कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि वो लैब प्लांट में रेडिएशन को मैनेज करने के लिए अहम थी और उसमें बेहद एक्टिव सैंपल थे जिनसे रेडिएशन निकलता है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही ये खबर भी आई कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास के जंगलों में आग भी भड़क गई है। 1986 में चेर्नोबिल प्लांट में दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था और आज भी प्लांट से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। इस वजह से प्लांट से निकलते रेडिएशन पर काबू पाने के लिए उसे बरसों से मैनेज किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि जब से रूस ने चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा किया है तब से वहां काम ही नहीं हो पा रहा। और इस बार यूक्रेन के मीडिया में दावा किया गया कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास भड़की आग बड़ी तबाही मचा सकती है। दावा किया गया है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन में कम से कम 7 जगहों पर आग भड़कती देखी गई। और अगर रूस परमाणु हथियार चलाने पर आया तो तबाही के सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। यूक्रेन में अब तक मची तबाही भी बौनी नजर आने लगेगी, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में जितने भी परमाणु हथियार है उनमें सबसे बड़ा जखीरा रूस के पास ही है। अमेरिका का नंबर भी रूस के बाद आता है, उसके पास 5,500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, लेकिन रूस 6,200 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन का मालिक है। मतलब पूरी दुनिया में करीब 13,000 से ज्यादा जो परमाणु हथियार हैं उनमें 90% से ज्यादा अकेले अमेरिका और रूस के पास है। लेकिन इनमें ज्यादातर परमाणु हथियार किसी मिसाइल पर तैनात नहीं है। परमाणु हथियारों की तैनाती की बात की जाए तो रूस के 1,400
58 परमाणु हथियार, 527 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों, सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों और बम बरसाने वाले विमानों पर लगी हुई है। इस मामले में भी अमेरिका रूस से पीछे है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गूगल पर रूस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रूस ने गूगल न्यूज को ब्लॉक कर दिया है। पूरे रूस में गूगल न्यूज ब्लॉक हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गूगल पर रूस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल गूगल न्यूज को रूस ने ब्लॉक कर दिया है और अब गूगल न्यूज को नहीं देख पाएंगे रूस के लोग। ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि रूस इस तरह के फैसले कर रहा है। जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। चेर्नोबिल प्लांट के पास जंगलों में आग कैसे लगी, लेकिन इसका ठीकरा भी रूस पर फोड़ दिया गया है। यूक्रेन की संसद ने एक बयान जारी किया जिसमें यह माना गया कि हो सकता है आग रूस की गोलाबारी की वजह से ही लगी हो। हालांकि चेर्नोबिल प्लांट के आसपास जंगलों में आग लगना आम बात है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के 10 किलोमीटर के दायरे में लगी आग काफी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर आग यूं ही भड़कती रही तो न्यूक्लियर रेडिएशन धुएं में फैल सकता है और आगे तबाही मचा सकता है। 2020 में भी चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास जंगल में कई दिन तक आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से रेडिएशन सामान्य से 16 गुना तक बढ़ गया था। और इस बार यूक्रेन का आरोप है कि प्लांट के रूस के कब्जे में होने की वजह से उसके दमकल कर्मियों को आग बुझाने में दिक्कत आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभी यूक्रेन की सेना ने रूस पर पलटवार का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक पर मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए टैंक को निशाना बनाया। हमले में रूसी टैंक पूरी तरीके से तबाह हो गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए। आप देखिए, यूक्रेन की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें रूस का टैंक तबाह हो चुका है। धुएं का गुबार नजर आ रहा है और रूसी टैंक इस वक्त धुएं में समा चुका है। आग इसमें लगी है और अब से कुछ देर पहले यूक्रेन की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया। युद्ध क्षेत्र से बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 24 घंटे में रूस के 7 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, 1 हेलीकॉप्टर, 1 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है। यह दावा यूक्रेन की सेना की ओर से किया गया है। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा यह है कि 24 घंटे में रूस के 7 विमान गिराए हैं। इसके अलावा 1 हेलीकॉप्टर, 1 ड्रोन भी ध्वस्त कर दिया है। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहीद अफसर को पोल्तावा में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। विक्टर शुभकोश नाम के इस जवान की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें साफ देखा कि यूक्रेन के शहीद अफसर विक्टर शुशकोव के पार्थिव शरीर को ले जा रही गाड़ी जहां जहां से गुजरी, वहां सड़क के दोनों किनारों पर बैठे लोगों ने उन्हें सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दी। अपने देश के लिए दुश्मन की मिसाइल से अपनी जान गंवाने के उनके बलिदान को लोगों ने याद किया। जो गाड़ी विक्टर के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रही थी, उसके आगे और पीछे 2 गाड़ियां भी देखी गयी। शहीद अफसर की अंतिम यात्रा के दौरान कई किलोमीटर तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर यूक्रेन के लोग इसी तरह उनके सम्मान में बैठे नजर आए। यूक्रेन के शहर मारिउपोल में भीषण जंग जारी है। ड्रोन की तस्वीरों में तबाही साफ दिख रही है। शहर के कई हिस्सों से धुआं उठ रहा है। जहां बमबारी हुई है, मिसाइलें गिरी हैं, बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया है। ये वीडियो यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। मारिउपोल में भीषण जंग छिड़ी हुई है और तबाही का मंजर नजर आ रहा है। बर्बाद हुआ इलाका इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं और पिछले 29 दिनों से वहां के लोग इन हमलों को झेल रहे हैं। बड़ी खबर रूस से। यूक्रेन पर रूस के हमले से खफा होकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक सलाहकार ने अपना पद छोड़ दिया और खबर है कि इस्तीफा देने के बाद वो देश भी छोड़कर चले गए। जो यूक्रेन पर हमले के विरोध में पुतिन का साथ छोड़ने वाले रूस के सबसे बड़े अधिकारी हैं और सबसे बड़े अधिकारी ने पुतिन का साथ छोड़ दिया है। न सिर्फ उन्होंने साथ छोड़ा है बल्कि देश भी छोड़ दिया है। यूक्रेन सरकार ने लुहांस्क में आम लोगों को निकालने के लिए सीजफायर पर सहमति बनने का दावा किया। इससे पहले वहां के कई इलाकों में रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की। इसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां एक जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाका ऐसा है कि उसकी वजह से उठा धुएं का गुबार
बादल की तरह आसमान तक पहुंच गया। इस धमाके के बीच वहां ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी। बताया गया है कि इस बम धमाके में यूक्रेन की सेना का हथियारों का एक बड़ा डिपो तबाह हो गया। यूक्रेन के शहर खार्किव की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। रूस के हमले से बाजार तबाह हो चुके हैं, बाजार सूने पड़े हैं, दूर दूर तक एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा है। जंग की ये तस्वीरें भयावह हैं क्योंकि युद्ध की वजह से करीब 36 लाख यूक्रेनी अपना देश छोड़ चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए खार्किव की, जहां पर कभी चहल पहल हुआ करती थी, लोग आया जाया करते थे, अब ये बाजार वीरान पड़ा है, सिर्फ तबाही के निशान छोड़ दिए गए हैं। ज़ेलेंस्की ने फ्रांसीसी कंपनियों को रूस छोड़ने की अपील की है और कहा कि रूस की युद्ध मशीन के प्रायोजक ना बने। ये बातें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रांस की नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए कही। अपने 20 मिनट के भाषण में ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के सांसदों से कहा कि आप जानते हैं कि दोषी कौन है। उन्होंने यूक्रेन की स्वतंत्रता के लिए फ्रांस से सैन्य उपकरणों की मदद मांगी है। इस बीच खबर है कि फ्रांस की कार बनाने वाली कंपनी रेनो ने रूस में अपनी सभी गतिविधियों को बंद करने का फैसला लिया है। वहीं रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के ओडेसा में कुछ कलाकार शहर के लोगों के लिए बांसुरी और ड्रम बजाते दिखे। ऐसा इसलिए ताकि युद्ध के इस माहौल में उनका तनाव कम किया जा सके। जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आदमी शहर की गलियों में खड़े होकर बांसुरी बजाता दिखा। वहीं दूसरे वीडियो में 56 साल के इगोर टॉप्सी नाम का आदमी ड्रम बजाता नजर आया। ओडेसा की सड़कों पर वो 3 दशकों से ड्रम बजा रहे हैं, जो शहर के मौजूदा हालात पर हैरान दिखे। I can't understand what has happened. What just now? जंग की मार झेल रहे ओडिशा के लोगों का पलायन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्टेशन पे बड़े बड़े बैग के साथ पहुंचे सैकड़ों लोगों ने दूसरे देशों के लिए ट्रेन पकड़ी। एक प्रेमी ने तो ट्रेन के अंदर बैठी अपनी प्रेमिका को ट्रेन की खिड़की के कांच पर हाथ रखकर अलविदा कहा। ऐसे में जो लोग ओडिशा में बचे हैं उनकी टेंशन कम करने के लिए इन लोगों ने बीड़ा उठाया और गलियों में घूम घूम कर ड्रम और बांसुरी बजाते नजर आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्राकृतिक गैस के खरीदार देशों को नया फरमान सुनाया है। ये बहुत बड़ी खबर है और कहा गया है कि अब गैस के लिए भुगतान रूसी रूबल में करना होगा। पुतिन ने कहा कि कई पश्चिमी देशों ने रूस की संपत्ति को गलत तरीके से फ्रीज कर दिया है। साथ ही कहा कि रूस तय समझौते के मुताबिक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता रहेगा। पुतिन ने कहा कि बैंक ऑफ रूस इस तरह के लेन देन के लिए 1 हफ्ते के भीतर नियम बना देगा। पुतिन ने अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, तो भुगतान रूसी रूबल में करना होगा, ये आदेश दिया गया है पुतिन की तरफ से। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो प्रमुख ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि चीन खुले तौर पर झूठ बोल रहा है। चीन रूस को राजनीतिक तौर पर समर्थन दे रहा है, तो चीन की चाल का पता नेटो को भी लग चुका है। नेटो प्रमुख ने कहा कि चीन खुले तौर पर झूठ बोल रहा है और राजनीतिक तौर पर रूस को समर्थन भी दे रहा है। तो नेटो प्रमुख ने चीन को घेरा है। बड़ा आरोप नेटो प्रमुख की तरफ से लगाया गया है और चीन खुले तौर पर झूठ बोल रहा है। एक बार फिर से चीन की चाल का पर्दाफाश किया गया है और इस बार ये हुआ है नेटो के प्रमुख की तरफ से। यूक्रेन के युद्ध में मासूम भी शिकार बन रहे हैं। इस युद्ध में अब तक 121 यूक्रेनी बच्चे मारे गए हैं, जबकि 167 बच्चे घायल हैं। ये दावा यूक्रेन सरकार की ओर से किया गया है। रूसी सेना 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोला था। उसके बाद यूक्रेन के तमाम शहरों पर बमबारी हो रही है। तो यूक्रेन युद्ध में 121 बच्चे मारे गए हैं। महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। 167 यूक्रेनी बच्चे घायल भी हुए हैं। बच्चों पर भी इसका असर हुआ है और बच्चे भी मौत के मुंह में समा रहे हैं। ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं यूक्रेन की सरकार की तरफ से जारी किया गया है। युद्ध क्षेत्र से एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 24 घंटे में रूस के 7 लड़ाकू विमान मार गिराए गए हैं। 1 हेलीकॉप्टर, 1 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइलों को भी ध्वस्त किया गया है। यह दावा यूक्रेन की सेना की ओर से किया गया है, जिसमें यूक्रेन की सेना ने यह कहा है कि रूस को नुकसान पहुंच रहा है। 24 घंटे में रूस के 7 विमान गिराए गए हैं। इसके अलावा 1 हेलीकॉप्टर, 1 ड्रोन भी ध्वस्त किया है यूक्रेन की सेना ने। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, यूक्रेन को हथियार भेजेगा जर्मनी। 2000 एंटी टैंक हथियार जर्मनी भेजेगा। रूस के खिलाफ मदद भेजेगा जर्मनी।
तो यूक्रेन की मदद लगातार तमाम देश कर रहे हैं और पहले भी जर्मनी ने हथियार भेजे हैं। एक बार फिर से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। जर्मनी हथियार भेजेगा यूक्रेन को और इसमें बताया यह गया है कि एंटी टैंक हथियार शामिल हैं जिसकी संख्या 2000 के करीब है। ऐसे में यूक्रेन की सैन्य क्षमता में और इजाफा होगा। ये आधुनिक हथियार हैं जो जर्मनी यूक्रेन को भेजेगा। एक बार फिर से मदद का हाथ बढ़ाया है जर्मनी ने यूक्रेन को। यूक्रेन के बंकर में राष्ट्रगान गाने वाली लड़की को पोलैंड में एक कार्यक्रम के समय सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम के जरिए यूक्रेन युद्ध से मुश्किल में आए लोगों के लिए पैसे जुटाए गए, जिसमें इस लड़की ने फिर अपना हुनर दिखाया। वो दर्शकों से भरे खचाखच स्टेडियम में अपने हाथों में माइक थामे मंच पर पहुंची। फिर उसने अपने देश यूक्रेन का राष्ट्रगान गाया। इस दौरान वहां मौजूद लोग भी अपनी सीटों पर खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने इस लड़की के समर्थन में अपने मोबाइल की लाइटें जलाई रखी। राष्ट्रगान खत्म होते ही पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद मंच पर खड़ी इस लड़की ने सिर झुकाकर लोगों को धन्यवाद दिया। बताया गया कि इस कार्यक्रम से जुटाए गए पैसे से यूक्रेन के लोगों की मदद की जाएगी। इससे पहले ये लड़की यूक्रेन के बंकरों में राष्ट्रगान गाकर सुर्खियों में आई थी, जहां वो रूसी हमले की वजह से खौफ में आए लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन बाद में वो अपने रिश्तेदारों के पास पोलैंड लौट गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रुसेल्स पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रुसेल्स पहुंचे हैं। नेटो की बैठक में शामिल होंगे बाइडेन। नेटो बैठक में यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा होगी और ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। ब्रुसेल्स पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, नेटो की बैठक में शामिल होंगे। यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। यूरोप के दौरे पर हैं जो बाइडेन और ये बैठक काफी अहम हो जाती है क्योंकि नेटो जो लगातार कह रहा है कि ये रूस गलत कर रहा है, युद्ध का विरोध तो हो रहा है, साथ ही अगर रूस केमिकल अटैक करता है यूक्रेन पर तो फिर नेटो देश भी मदद पहुंचाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी सरकार ने रूसी सेना पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है और आपको बता दें कि रूस ने धमकी दी है, खतरा बढ़ा तो परमाणु हमला, क्योंकि जो बाइडेन जो कि यूरोप की यात्रा पर है, बाइडेन की यूरोप यात्रा पर रूस ने ये बड़ी धमकी दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अस्तित्व पर खतरा सहन नहीं करेंगे, ये कहा है रूस ने। खतरा बढ़ा तो परमाणु हमला, बार बार परमाणु हमले का डर दिखा रहा है। बाइडेन की यूरोप यात्रा पर रूस ने धमकी दी है और जो बाइडेन जो लगातार रूस का विरोध कर रहे हैं, अब पुतिन ने ये कहा है कि अस्तित्व से समझौता नहीं होगा। ये बार बार पुतिन कह भी चुके हैं, एक बार फिर से धमकी दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी सरकार ने रूसी सेना पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है। ये आरोप अमेरिकी सरकार के जरिए आधिकारिक तौर पर लगाए गए हैं और यूक्रेन में युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है। रूसी सेना पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया है और अमेरिका कह चुका है कि आम लोगों को निशाना बना रहा है रूस इस युद्ध में, जो कि नियमों का उल्लंघन है। ऐसे में अब आधिकारिक तौर पर रूसी सेना पर अमेरिकी सरकार ने युद्ध अपराध का आरोप लगाया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने अमेरिकी राजनयिकों को देश से निकाल दिया है और इस बीच बेस्टियन कोस्टल मिसाइल से हमले की भी खबरें सामने आ रही हैं। महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। रूस से यूक्रेन युद्ध का आज 29वां दिन है और सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 29वें दिन युद्ध से जुड़ी हुई हम आपको बताएंगे क्योंकि बर्बादी का मंजर है। यूएस ने रूसी राजनयिकों को निकाला था, इस पर अब रूस ने अमेरिकी राजनयिकों को निकाल दिया है। बदले की कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा रहा है। यूएस ने रूसी राजनयिकों को निकाला था, जिसके बाद अब रूस ने भी ये कदम उठाया है। तो एक तरफ तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, दूसरी तरफ अमेरिका ने कई कड़े प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं, जिसमें आर्थिक प्रतिबंध भी शामिल हैं। उसके बाद अमेरिका ने राजनयिकों को निकाला था, जिसकी संख्या 12 बताई गई थी। अब रूस ने अमेरिकी राजनयिकों को निकाल दिया है। महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, रूसी सेना का यूक्रेन पर बड़ा हमला, बेस्टियन कोस्टल मिसाइल से यह हमला किया है। रूस ने यूक्रेन पर दागी कई मिसाइलें। हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह हो चुका है। रूस ने हमले का वीडियो जारी किया है। अब से कुछ देर पहले यह वीडियो जारी किया गया है, जिसमें सैन्य ठिकाना
तबाह हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला होता है जिसमें यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह हो जाता है। अब से कुछ देर पहले ये तस्वीरें जारी की गई है रूस की तरफ से। आप देखिए, ये बेस्टियन कोस्टल मिसाइल बताई गई है। मारक क्षमता काफी ज्यादा है इस मिसाइल की जिससे हमला होता है। रूस ने यूक्रेन पर कई मिसाइलें दागी हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं दागी गई हैं, आप देख सकते हैं कई मिसाइलें आपको नजर आ रही होंगी और ये मिसाइलें कई ज्यादा ताकतवर हैं। इनकी मारक क्षमता काफी ज्यादा है जिसमें रूस की तरफ से ये कहा गया है कि यूक्रेन का सैन्य ठिकाना भी तबाह हो चुका है। वहीं जर्मनी ने रूस के कदम का विरोध किया है। जर्मनी ने कहा कि रूबल में भुगतान की मांग समझौते का उल्लंघन है। दरअसल रूस ने कहा गया था कि रूबल में ही भुगतान होना चाहिए। रूबल में भुगतान की मांग का जर्मनी ने विरोध किया है और कहा है कि समझौते का उल्लंघन है। पुतिन ने यह नया आदेश दिया था, रूबल में भुगतान की मांग समझौते का उल्लंघन। अब जर्मनी ने कहा है। दरअसल रूस अब पश्चिमी देशों से गैस के बदले रूबल में भुगतान करने की मांग कर रहा है। यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पोलैंड ने रूस के 45 खुफिया अफसरों की पहचान करने और उनके अपने देश में होने का दावा किया है। बताया गया कि ये लोग राजनयिकों को मिलने वाली छूट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पोलैंड अब रूस के इन अधिकारियों को बेदखल करने की तैयारी में है। उनका दावा है कि इन अफसरों की वजह से सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है, तो जासूसी के आरोप लगाए हैं और ऐसे में अब पोलैंड ने रूस के 45 अफसरों की पहचान की है और इन रूसी अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी में है पोलैंड। पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं। स्वीडन ने यूक्रेन को 5000 और टैंक रोधी हथियार दिए हैं। इससे पहले भी स्वीडन रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर चुका है। 5000 ये हथियार पहुंचाए गए हैं। स्वीडन ने यूक्रेन को सैन्य मदद दी है। सैन्य क्षमता में इजाफा हो चुका है। 5000 टैंक रोधी हथियार मिलने के साथ ही बड़ी खबर आपको बता दें, जर्मनी ने भी यूक्रेन को मिसाइलें दी हैं जो यूक्रेन पहुंचने वाली है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि ये मिसाइलें सतह से हवा में मार करने वाली हैं और एक बार फिर से जर्मनी ने मदद का हाथ बढ़ाया है। अब सैन्य क्षमता में इजाफा हुआ है। आधुनिक हथियार हैं, आधुनिक मिसाइलें हैं जो इस वक्त यूक्रेन को मिली है और पिछले लगभग 1 महीना होने को है जो युद्ध चल रहा है। अब तक यूक्रेन रूस का मुकाबला कर रहा है, वो भी इन हथियारों के बलबूते पर, क्योंकि लगातार मदद मिल रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन के शहर खार्किव की तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। रूस के हमले से बाजार तबाह हो चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। बाजार सुनसान पड़े हैं, दूर दूर तक एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा है। जंग की ये तस्वीरें भयावह है क्योंकि युद्ध की वजह से करीब 36 लाख यूक्रेनी अपना देश छोड़ चुके हैं, अपने सपने अपनों को छोड़ चुके हैं और ये सिर्फ तबाही की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के शहर मारिउपोल में भीषण जंग जारी है। ड्रोन की तस्वीरों में तबाही साफ दिख रही है। शहर के कई हिस्सों से धुआं उठ रहा है। जहां बमबारी हुई है, मिसाइलें गिरी हैं, बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया है। ये वीडियो यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी किया है। मारिउपोल ये वो शहर है जहां पर इस वक्त रूस लगातार मिसाइलें दाग रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। वीरान नजर आ रहा है पूरा इलाका, जहां तक नजर जाती है सिर्फ तबाही ही नजर आती है। यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में परमाणु आपदा का खतरा बहुत बढ़ चुका है, ये कहना है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का। यूक्रेन ने एक बार फिर उत्तर में अपने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने प्लांट की लेबोरेटरी को लूट लिया है। इसके चलते परमाणु आपदा का खतरा बहुत बढ़ चुका है। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट जो पहले भी परमाणु त्रासदी का गवाह रह चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच 29 दिनों से युद्ध जारी है, लेकिन यूक्रेन पर अब रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल रूसी सैनिकों ने 24 फरवरी को ही चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया था, जिसकी एक लैब को रूसी सैनिकों ने नष्ट कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव और चेर्नोबिल के बीच महज 130 किलोमीटर का फासला है, जिससे ये खतरा और बड़ा हो सकता है। इस परमाणु प्लांट में 1986 में बड़ा हादसा हुआ था, जिसकी रेडिएशन अमेरिका तक पहुंची थी। तो ये चेर्नोबिल प्लांट जिससे एक बार फिर से रेडिएशन का खतरा बढ़ चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका का बड़ा दावा सामने आया है। रूसी सेना के पीछे हटने का दावा किया है। कीव से 30 किलोमीटर पीछे हटी है रूसी सेना। ये बहुत बड़ा दावा है और ये कहा जाएगा कि क्या पुतिन की सेना कमजोर पड़ चुकी है। अगर हम अमेरिका के दावे पर यकीन करें, रूसी सेना का 30 किलोमीटर कीव से पीछे हटना ये दर्शाता है कि अब
कीव पर रूसी सेना की पकड़ कमजोर हो चुकी है। लगातार कीव पर कब्जे की जंग जारी है। यूक्रेन की राजधानी है कीव, लेकिन अभी तक रूसी सेना कब्जा नहीं कर पाई है और 30 किलोमीटर पीछे हटने का मतलब है कि 50 किलोमीटर दूरी हो चुकी है रूसी सेना और कीव के बीच, जो पहले नजदीक पहुंच गई थी। तो जो दावे लगातार अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, मीडिया में तमाम खबरें हैं कि अब रूस पीछे हट रहा है और ये खबर इस बात की तस्दीक करती है। यूक्रेन ने एक बार फिर उत्तर में अपने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने प्लांट की लेबोरेटरी को लूट लिया है। रूस ने यूक्रेन पर धावा बोलने के पहले ही दिन यानी 24 फरवरी को चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद से यूक्रेन लगातार रूस पर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचाने के दावे कर रहा है और उसी कड़ी में इस बार उसने यह आरोप लगाया कि प्लांट पर कब्जा के लिए बैठी रूस की सेना ने प्लांट में बनी नई लेबोरेटरी को लूटकर तबाह कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि वो लैब प्लांट में रेडिएशन को मैनेज करने के लिए अहम थी और उसमें बेहद एक्टिव सैंपल थे जिनसे रेडिएशन निकलता है। इतना ही नहीं, इसके साथ ये खबर भी आई कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास के जंगलों में आग भड़की हुई है। 1986 में चेर्नोबिल प्लांट में दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था और आज भी प्लांट से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। इस वजह से प्लांट से निकलते रेडिएशन पर काबू पाने के लिए उसे बरसों से मैनेज किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि जब से रूस ने चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा किया है तब से वहां काम ही नहीं हो पा रहा और इस बात यूक्रेन के मीडिया में दावा किया गया कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास भड़की आग बड़ी तबाही मचा सकती है। दावा किया गया है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन में कम से कम 7 जगहों पर आग भड़कती देखी गई। और अगर रूस परमाणु हथियार चलाने पर आया तो ये तबाही के सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। यूक्रेन में अब तक मची तबाही भी बौनी नजर आने लगेगी, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में जितने भी परमाणु हथियार है उनमें सबसे बड़ा जखीरा रूस के पास ही है। अमेरिका का नंबर भी रूस के बाद आता है, उसके पास 5,500 से ज्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन रूस 6,200 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन का मालिक है। मतलब पूरी दुनिया में करीब 13,000 से ज्यादा जो परमाणु हथियार हैं उनमें 90% से ज्यादा अकेले अमेरिका और रूस के पास हैं। लेकिन इनमें ज्यादातर परमाणु हथियार किसी मिसाइल पर तैनात नहीं है। परमाणु हथियारों की तैनाती की बात की जाए तो रूस के 1,458 परमाणु हथियार 527 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों, सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों और बम बरसाने वाले विमानों पर लगी हुई है। इस मामले में भी अमेरिका रूस से पीछे है। मारिउपोल में 1 लाख लोग फंसे हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस के हमलों के बीच 1 लाख लोग फंसे हुए हैं मारिउपोल में। जान बचाने के लिए लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, रूस के हमलों में हजारों घर इस वक्त तबाह हो चुके हैं। मारिउपोल में अब तक 20,000 लोग इसमें अपना घर छोड़ चुके हैं और 1 लाख लोग इस वक्त फंसे हुए हैं। रूस के हमलों के बीच 1 लाख लोग फंसे हुए हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ऐसे में जान बचाने के लिए लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। तो महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, मारिउपोल ये वो शहर है जहां पर रूस कब्जा करना चाहता है। ऐसे में लगातार वहां पर मिसाइल से हमले हो रहे हैं, लोग जान बचाने के लिए बंकरों में छिपे हुए हैं। अभी तक कई घर इसमें तबाह हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बर्बादी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। परमाणु प्लांट के पास जंगलों में आग कैसे लगी है, ये इसका ठीकरा भी रूस पर फोड़ दिया गया है। यूक्रेन की संसद ने एक बयान जारी किया जिसमें ये माना गया कि हो सकता है आग रूस की गोलाबारी की वजह से ही लगी हो। हालांकि चेर्नोबिल प्लांट के आसपास जंगलों में आग लगना आम बात है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के 10 किलोमीटर के दायरे में लगी आग काफी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर आग यूं ही भड़कती रही तो न्यूक्लियर रेडिएशन धुएं में फैल सकता है और आगे तबाही मचा सकता है। 2020 में भी चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास जंगल में कई दिन तक आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से रेडिएशन सामान्य से 16 गुना तक बढ़ चुका था। और इस बार यूक्रेन का आरोप है कि प्लांट के रूस के कब्जे में होने की वजह से उसके दमकल कर्मियों को आग बुझाने में दिक्कत आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस की सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला। और
ये तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन की सेना ने रूस पर पलटवार का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक पर मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए टैंक को निशाना बनाया। हमले में रूसी टैंक तबाह हो चुका है। यूक्रेन ने यह वीडियो जारी किया है, आप देखिए, धुएं में समा चुका है रूसी टैंक। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग लगातार तेज हो रही है। जंग के 29 दिन बीतने के बाद भी कीव पर रूस का कब्जा नहीं हो पाया है। कीव में रूस की सेना के लिए हजारों चेचन लड़ाकों की तैनाती की खबरें आई थी, लेकिन अब पता चला है कि चेचन लड़ाकों की एक ब्रिगेड यूक्रेन के लिए भी लड़ रही है। इसलिए कीव के करीब रूस के समर्थक चेचन लड़ाकों को चेचन लड़ाके ही मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और इस बार कीव के पास ऐसे ही लड़ाकों की जंग का एक वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि ये लड़ाई चेचन लड़ाकों की ही दो अलग अलग ब्रिगेड के बीच हुई, जब रूस के समर्थन में हजारों चेचन लड़ाके यूक्रेन पहुंचे थे। तभी से यूक्रेन समर्थक ब्रिगेड के वहां मौजूद होने की खबर है। दोनों तरफ जाबाज चेचन लड़ाकों की जंग इस बार आमने सामने की हुई। लगातार गोलीबारी की दिल दहला देने वाली आवाजें आती रही। तभी एक लड़का कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लेकर आगे बढ़ा। उसने दुश्मन पर निशाना साध कर रॉकेट ही दाग दिया। यूक्रेन के समर्थक और विरोधी चेचन एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। खबर है कि रूस के समर्थक चेचन लड़ाकों से लड़ने के लिए यूक्रेन चेचन का ही इस्तेमाल कर रहा है। युद्ध क्षेत्र से बड़ी खबर है, यूक्रेन ने दावा किया है कि 24 घंटे में रूस के साथ लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। एक हेलीकॉप्टर, एक ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है। यह दावा यूक्रेन की सेना की ओर से किया गया है। 24 घंटे में रूस के 7 विमान गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर भी मार गिराए गए हैं। तो यहाँ पर रूस की सेना को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहीद अफसर को पोल्तावा में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। विक्टर शुश्कोव नाम के इस जवान की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें साफ देखा कि यूक्रेन के शहीद अफसर विक्टर शुश्कोव के पार्थिव शरीर को ले जा रही गाड़ी जहां जहां से गुजरी, वहां सड़क के दोनों किनारों पर बैठे लोगों ने उन्हें सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दी। अपने देश के लिए दुश्मन की मिसाइल से अपनी जान गंवाने के उनके बलिदान को लोगों ने याद किया। जो गाड़ी विक्टर के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रही थी, उसके आगे और पीछे 2 गाड़ियां भी देखी गयी। शहीद अफसर की अंतिम यात्रा के दौरान कई किलोमीटर तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर यूक्रेन के लोग इसी तरह उनके सम्मान में बैठे नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के शहर मारिउपोल में भीषण जंग जारी है। ड्रोन की तस्वीरों में तबाही साफ दिख रही है। शहर के कई हिस्सों से धुआं उठ रहा है। जहां बमबारी हुई है, मिसाइलें गिरी हैं, बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया है। ये वीडियो यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी किया है। ये मारिउपोल में भीषण जंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, और ये तस्वीरें हैरान करने वाली है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। बड़ी खबर रूस से, यूक्रेन पर रूस के हमले से नाराज होकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक सलाहकार ने अपना पद छोड़ दिया। और खबर है कि इस्तीफा देने के बाद वो देश भी छोड़कर चले गए। जो यूक्रेन पर हमले के विरोध में पुतिन का साथ छोड़ने वाले रूस के सबसे बड़े अधिकारी हैं। तो पुतिन के सलाहकार ने पद छोड़ा है। न सिर्फ पद छोड़ा है, बल्कि देश भी छोड़ दिया है। यूक्रेन सरकार ने लुहांस्क में आम लोगों को निकालने के लिए सीजफायर पर सहमति बनने का दावा किया। इससे पहले वहां के कई इलाकों में रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की। इसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां एक जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाका ऐसा है कि उसकी वजह से उठा धुएं का गुबार बादल की तरह आसमान तक पहुंच गया। इस धमाके के बीच वहां ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी। बताया गया है कि इस बम धमाके में यूक्रेन की सेना का हथियारों का एक बड़ा डिपो तबाह हो गया। यूक्रेन के शहर खार्किव की तस्वीर आपको दिखाते हैं। रूस के हमले से बाजार तबाह हो चुके हैं, बाजार सूने पड़े हैं। दूर दूर तक एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा है। जंग की ये तस्वीरें भयावह हैं, क्योंकि युद्ध की वजह से करीब 36 लाख यूक्रेनी अपना देश छोड़ चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त महायुद्ध की हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव ये वो इलाका है जहां पर बाजार सूने पड़े हैं। यहाँ पर लोग आते जाते थे, लेकिन अब ये बाजार वीरान पड़ा है और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की ने फ्रांसीसी कंपनियों को रूस छोड़ने की अपील की है और कहा कि रूस की युद्ध मशीन के प्रायोजक ना बने। ये बात है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रांस की नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए कही। अपने 20 मिनट के भाषण में ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के सांसदों से कहा कि आप जानते हैं कि दोषी कौन है।
उन्होंने यूक्रेन की स्वतंत्रता के लिए फ्रांस से सैन्य उपकरणों की मदद मांगी है। इस बीच खबर है कि फ्रांस की कार बनाने वाली कंपनी रेनो ने रूस में अपनी सभी गतिविधियों को बंद करने का फैसला किया है। वहीं रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के ओडेसा में कुछ कलाकार शहर के लोगों के लिए बांसुरी और ड्रम बजाते दिखे। ऐसा इसलिए ताकि युद्ध के इस माहौल में उनका तनाव कम किया जा सके। जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आदमी शहर की गलियों में खड़े होकर बांसुरी बजाता दिखा। वहीं दूसरे वीडियो में 56 साल के इगोर टॉप्सी नाम का आदमी ड्रम बजाता नजर आया। ओडेसा की सड़कों पर वो 3 दशकों से ड्रम बजा रहे हैं, जो शहर के मौजूदा हालात पर हैरान दिखे। I can't understand what has happened. What just now? जंग की मार झेल रहे ओडिशा के लोगों का पलायन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्टेशन पे बड़े बड़े बैग के साथ पहुंचे सैकड़ों लोगों ने दूसरे देशों के लिए ट्रेन पकड़ी। एक प्रेमी ने तो ट्रेन के अंदर बैठी अपनी प्रेमिका को ट्रेन की खिड़की के कांच पर हाथ रखकर अलविदा कहा। ऐसे में जो लोग ओडिशा में बचे हैं उनकी टेंशन कम करने के लिए इन लोगों ने बीड़ा उठाया और गलियों में घूम घूम कर ड्रम और बांसुरी बजाते नजर आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्राकृतिक गैस के खरीदार देशों को नया फरमान सुनाया है और कहा कि अब गैस के लिए भुगतान रूसी रूबल में करना होगा। पुतिन ने कहा कि कई पश्चिमी देशों ने रूस की संपत्ति को गलत तरीके से फ्रीज कर दिया है। साथ ही कहा कि रूस तय समझौते के मुताबिक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता रहेगा। पुतिन ने कहा कि बैंक ऑफ रूस इस तरह के लेन देन के लिए 1 सप्ताह के भीतर नियम बना लेगा। पुतिन ने अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, तो भुगतान रूसी रूबल में करना होगा, ये पुतिन की तरफ से आदेश दिया गया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो प्रमुख ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि चीन खुले तौर पर झूठ बोल रहा है। चीन रूस को राजनीतिक तौर पर समर्थन दे रहा है, तो चीन की पोल खुल चुकी है। चीन पर यह बड़ा आरोप नेटो के प्रमुख ने लगाया है और कहा है कि चीन खुलेआम झूठ बोल रहा है, वो राजनीतिक तौर पर समर्थन दे रहा है रूस को। महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, यूक्रेन के युद्ध में मासूम भी अपना शिकार बन रहे हैं। इस युद्ध में अब तक 121 यूक्रेनी बच्चे मारे गए हैं, जबकि 167 बच्चे घायल हैं। यह दावा यूक्रेन सरकार की ओर से किया गया है। रूसी सेना 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोला था। उसके बाद यूक्रेन के तमाम शहरों पर बमबारी हो रही है और 167 यूक्रेनी बच्चे घायल हैं। यह आंकड़ा यूक्रेन की सरकार की तरफ से जारी किया गया है। युद्ध क्षेत्र से बड़ी खबर है, यूक्रेन ने दावा किया है कि 24 घंटे में रूस के 7 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। 1 हेलीकॉप्टर, 1 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है। यह दावा यूक्रेन की सेना की ओर से यूक्रेन की सेना ने एक और बड़ा दावा किया है कि 24 घंटे में रूस के 7 विमान गिराए गए हैं। 1 हेलीकॉप्टर, 1 ड्रोन भी ध्वस्त किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन के बंकर में राष्ट्रगान गाने वाली लड़की को पोलैंड में एक कार्यक्रम के समय सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम के जरिए यूक्रेन युद्ध से मुश्किल में आए लोगों के लिए पैसे जुटाए गए, जिसमें इस लड़की ने फिर अपना हुनर दिखाया। वो दर्शकों से भरे खचाखच स्टेडियम में अपने हाथों में माइक थामे मंच पर पहुंची। फिर उसने अपने देश यूक्रेन का राष्ट्रगान गाया। इस दौरान वहां मौजूद लोग भी अपनी सीटों पर खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने इस लड़की के समर्थन में अपने मोबाइल की लाइटें जलाई रखी। राष्ट्रगान खत्म होते ही पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद मंच पर खड़ी इस लड़की ने सिर झुकाकर लोगों को धन्यवाद दिया। बताया गया कि इस कार्यक्रम से जुटाए गए पैसे से यूक्रेन के लोगों की मदद की जाएगी। इससे पहले ये लड़की यूक्रेन के बंकरों में राष्ट्रगान गाकर सुर्खियों में आई थी, जहां वो रूसी हमले की वजह से खौफ में आए लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन बाद में वो अपने रिश्तेदारों के पास पोलैंड लौट गई। अमेरिकी सरकार ने रूसी सेना पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है। यह आरोप अमेरिकी सरकार के जरिए आधिकारिक तौर पर लगाए गए हैं और यूक्रेन में युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है। तो अमेरिका जो पहले भी कह चुका है कि नियमों का उल्लंघन रूस कर रहा है और रूसी सेना पर युद्ध अपराध का आरोप अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। आधिकारिक तौर पर अमेरिकी सरकार ने यह आरोप लगाए हैं। इस बीच अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों का रूस ने कड़ा जवाब दिया है। रूस ने दोनों के लिए अलग अलग रणनीति बनाई है। खबर है कि रूस ने अमेरिका को यूरेनियम के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के संकेत दिए। मतलब ये कि रूस अपना यूरेनियम अब अमेरिका को नहीं देगा, जिससे अमेरिका के न्यूक्लियर प्लांट बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे,
क्योंकि अमेरिका यूरेनियम के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर है। इसीलिए जब अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले रूस के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो उसमें यूरेनियम का कोई जिक्र नहीं किया गया था। दूसरा बड़ा कदम रूस ने यूरोपियन यूनियन को झटका देने के लिए उठाया। यूरोपियन यूनियन ने भी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके जवाब में रूस ने संकेत दिया है कि यूरोप के देशों को कच्चे तेल और नेचुरल गैस का भुगतान रूबल में देना होगा। यूरोप में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की 30% सप्लाई रूस से होती है। जंग के बावजूद इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। खबर है कि पुतिन ने रूस की गैस कंपनियों को इससे जुड़ा आदेश दे दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि यूरोप के देशों से गैस का भुगतान रूबल में लिया जाए। रूस के इस कदम से डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहे रूबल की सेहत सुधरने का अनुमान है। दूसरी ओर यूरोप के देशों को रूबल हासिल करने के लिए रूस के बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देनी होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस अमेरिका में तनाव बढ़ा है। रूस ने अमेरिकी राजनयिकों को निकाल दिया है। एक दिन पहले यूएस ने की थी कार्रवाई और यूएस ने रूसी राजनयिकों को निकाला था। अब रूस से भी यूएस राजनयिक निष्कासित किए गए हैं, तो इसे बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है और लगातार दोनों देश एक दूसरे पर हमलावर हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने अमेरिकी राजनयिकों को देश से निकाल दिया। रूस ने यह कार्रवाई बदले के तहत की और इस बीच आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसमें यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है रूसी सेना ने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेस्टियन कोस्टल मिसाइल से ये हमला किया गया है। रूस ने यूक्रेन पर दागी कई मिसाइलें, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि इस हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह हो चुका है। जर्मनी ने रूस के इस कदम का विरोध किया है। आपको बता दें कि जर्मनी ने रूबल में भुगतान की मांग समझौते का उल्लंघन करार दिया है, क्योंकि रूस ने कहा था कि भुगतान रूबल में होना चाहिए, जिससे जो उनकी करेंसी है वो मजबूत हो सके। लेकिन अब जर्मनी ने इसका विरोध किया है। दरअसल रूस अब पश्चिमी देशों से गैस के बदले रूबल में भुगतान करने की मांग कर रहा है, जिसका जर्मनी ने विरोध कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच 29 दिनों से युद्ध जारी है। यूक्रेन पर अब रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल रूसी सैनिकों ने 24 फरवरी को ही चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया था, जिसकी एक लैब को रूसी सैनिकों ने नष्ट कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव और चेर्नोबिल के बीच महज 130 किलोमीटर का फासला है, जिससे यह खतरा और बड़ा हो सकता है। इस परमाणु प्लांट में 1986 में बड़ा हादसा हुआ था, जिसकी रेडिएशन अमेरिका तक पहुंची हुई थी। यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पोलैंड ने रूस के 45 खुफिया अफसरों की पहचान करने और उनके अपने देश में होने का दावा किया है। बताया गया कि ये लोग राजनयिकों को मिलने वाली छूट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पोलैंड अब रूस के इन अधिकारियों को बेदखल करने की तैयारी में है। उसका दावा है कि इन अफसरों की वजह से सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। पोलैंड ने इन अफसरों पर जासूसी का आरोप लगाया है और सख्ती देखने को मिली है। रूस के ऐसे 45 खुफिया अफसरों की पहचान पोलैंड ने की है और अब उन पर कार्रवाई की तैयारी में है। उधर यूक्रेन में रूसी हमले के बीच लोगों का पलायन भी जारी है और इसी तरह यूक्रेन से कई लोग रोमानिया पहुंचे। ये रिफ्यूजी एक बड़े नाव के जरिए डेन्यूब नदी पार कर रोमानिया पहुंचे और इनमें कई मासूम बच्चे भी शामिल थे। यूक्रेन से निकले ये रिफ्यूजी अपने वतन का झंडा भी लिए नजर आए। इनके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे और पालतू कुत्ते भी थे। इतना ही नहीं, नाव के जरिए सफर कर रहे ये लोग कुछ जरूरी सामान भी अपने साथ लिए हुए थे। रोमानिया पहुंचने के बाद भी यूक्रेन के मौजूदा हालात से काफी दहशत में दिखे। Там у нас ситуация уже более спокойней. Очень плохо Мелитополь. Мариуполь, Мелитополь, а у нас немножко поспокойнее. Спасибо. यूक्रेन में बरसते बम बारूद के बीच पलायन को मजबूर हुए ये लोग यूक्रेन के ओडेसा और उसके आसपास के इलाके के थे। पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं। स्वीडन ने यूक्रेन को 5000 और टैंक रोधी हथियार दिए हैं। इससे पहले भी स्वीडन रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर चुका है। स्वीडन ने एक बार फिर से मदद का हाथ बढ़ाया है। यूक्रेन को सैन्य मदद दी है स्वीडन ने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जर्मनी ने भी यूक्रेन को मिसाइलें दी है जो यूक्रेन पहुंचने वाली है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि ये मिसाइलें सतह से हवा में मार करने वाली हैं और ऐसे में सैन्य क्षमता में यूक्रेन का इजाफा हो गया है। इन मिसाइलों के पहुंचने के साथ ही जर्मनी ने यूक्रेन को ये मिसाइलें दी है। पहले भी जर्मनी मदद कर चुका है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के शहर खार्किव की तस्वीरें हम दिखाते हैं। रूस के हमले से बाजार तबाह हो चुके हैं, बाजार सूने पड़े हैं। दूर दूर तक एक भी इंसान नजर नहीं आता है।
जंग की ये तस्वीरें भयावह है क्योंकि युद्ध की वजह से करीब 36 लाख यूक्रेनी अपना देश छोड़ चुके हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। यूक्रेन के शहर मारिउपोल में भीषण जंग जारी है। ड्रोन की तस्वीरों में तबाही साफ दिख रही है। शहर के कई हिस्सों से धुआं उठ रहा है जहां बमबारी हुई है, मिसाइलें गिरी हैं, बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया है। यह वीडियो यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी किया है। महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, यूक्रेन से ये महायुद्ध ब्रेकिंग है। यूक्रेन में परमाणु आपदा का खतरा बढ़ चुका है, ये कहना है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का। यूक्रेन ने एक बार फिर उत्तर में अपने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस की सेना ने प्लांट की लेबोरेटरी को लूट लिया है। इसके चलते परमाणु आपदा का खतरा बहुत बढ़ चुका है। तो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का यह बयान है, परमाणु आपदा का खतरा बढ़ चुका है। जो ये चेर्नोबिल परमाणु प्लांट है जिस पर पहले से ही रूस का कब्जा है, यूक्रेन का कहना यह है कि लेबोरेटरी को लूटा हुआ है जिस वजह से अब परमाणु खतरा बढ़ चुका है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 29 दिनों से तमाम तस्वीरें सामने आई है। तमाम प्रयासों के बावजूद जंग के खत्म होने का आसार नजर नहीं आते हैं। रूस यूक्रेन के तमाम शहरों को तबाह कर रहा है। 6 तस्वीरों के जरिए आपको यूक्रेन में युद्ध के हालात दिखा रहे हैं। खार्किव में रूसी सैनिकों की बमबारी में बाजार पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। रूसी सैनिक ड्रोन के जरिए हमले करके रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। चर्निव में रूसी सैनिकों ने स्कूल पर हमला किया। वहीं यूक्रेन की सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कई इलाकों में रूसी काफिले पर हमला किया गया। तमाम सैन्य गाड़ियों को तबाह किया गया है। आप देखिए, युद्ध का आज 29वां दिन है और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ये जंग कब खत्म होगी। खार्किव, मारिउपोल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चर्निव, इसके अलावा रूसी टैंकों को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त वहां के क्या हालात हैं ये बयां कर रही थी। वहीं यूक्रेन ने एक बार फिर उत्तर में अपने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने प्लांट की लेबोरेटरी को लूट लिया है। रूस ने यूक्रेन पर धावा बोलने के पहले ही दिन यानी 24 फरवरी को चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद से यूक्रेन लगातार रूस पर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचाने के दावे कर रहा है। और उसी कड़ी में इस बार उसने यह आरोप लगाया कि प्लांट पर कब्जा के लिए बैठी रूस की सेना ने प्लांट में बनी नई लेबोरेटरी को लूट कर तबाह कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि वो लैब प्लांट में रेडिएशन को मैनेज करने के लिए अहम थी और उसमें बेहद एक्टिव सैंपल थे जिनसे रेडिएशन निकलता है। यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पोलैंड ने रूस के 45 खुफिया अफसरों की पहचान करने और उनके अपने देश में होने का दावा किया है। बताया गया कि ये लोग राजनयिकों को मिलने वाली छूट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पोलैंड अब रूस के इन अधिकारियों को बेदखल करने की तैयारी में है। उसका दावा है कि इन अफसरों की वजह से सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग लगातार तेज हो रही है। जंग के 28 दिन बीतने के बाद भी कीव पर रूस का कब्जा नहीं हो पाया है। कीव में रूस की सेना के लिए हजारों चेचन लड़ाकों की तैनाती की खबरें आई थी, लेकिन अब पता चला है कि चेचन लड़ाकों की एक ब्रिगेड यूक्रेन के लिए भी लड़ रही है। इसलिए कीव के करीब रूस के समर्थक चेचन लड़ाकों को